थोड़ा सा पीछे थैंक यू सर। आगे नहीं आगे पीछे with the Mechanized Infantry Battalion at the Western Borders and has also been a platoon commander at Cadets Training Wing, College of Military Engineering, Pune. A graduate of Defence Services South College, Wellington, Major Utsav assumed the appointment of Adjutant, Indian Military Academy on 22nd June 2021. The coveted Chief of Army Staff banner. The Sword of Honor, ladies and gentlemen, is the most coveted recognition that a gentleman cadet aspires to possess. It is given for the best overall performance by a gentleman cadet. महोदय का स्वागत करेंगे। आज के निरीक्षण अधिकारी है भारत के प्रथम नागरिक एवं राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। A lawyer by profession, he has been the governor of the state of Bihar before he took over the highest constitutional office. आगे बढ़ रहा है, क्या मोटिवेशन आपने भाई का किया कि जहां पापा जाना चाहते हैं दोनों बच्चे चले गए? उसके अंदर मोटिवेशन खुद से ही आई हुई है। जिस दिन से वो मैं यहाँ पे आया ना, मेरे हर बार वो एनडी में जब भी गया वो आया, आईएमए में हर बार आया, यहाँ पे पीओपी में आया, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे आया। तो उसको मोटिवेशन मेरे से ज़्यादा है। जितनी एफ़र्ट मैंने इधर आने की है उससे 4 गुने ज़्यादा उसने एफ़र्ट किया। और सबसे ज़्यादा एफ़र्ट तो मम्मी पापा का है, जिन्होंने उसको भी इसी राय में मोटिवेट किया। और बहुत अच्छा लग रहा है आज। मतलब ऑब्वियसली हम तो उस फील को नहीं ले सकते जो मम्मी पापा ले रहे थे। उनके लिए तो बहुत गर्व की बात है कि दोनों लड़के उनके देश के लिए। अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, कितना टफ होता है? बाहर से तो केवल आकलन किया जाता है, लेकिन आप तो महसूस करके आए हैं। फिजिकल चैलेंजिंग नहीं है, चैलेंजिंग दिमाग की है। इट्स ऑल मेंटल। जितना आप स्ट्रॉन्ग मेंटली हो उतना ले जा सकते हो। बट काफ़ी ज़्यादा आपके उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की ग्रूमिंग मिली है। कई लोग कमज़ोर दिल के होते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, और कई लोग जो संकल्प लेके अगर आए हैं कि अगर इधर घुस गए तो कोई टफ नहीं। यही कारण एक बार हाँ जी, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रश्मि ओबरॉय, और मैं एक आर्मी वाइफ हूँ, आर्मी डॉटर, आर्मी ग्रैंड डॉटर एंड डॉटर इन लॉ। सो फुल आर्मी फैमिली से हूँ। और हमारे बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उनके बेटे के परेड के लिए आए हैं। मतलब वो अभी ऑफिसर बनेंगे तो उसके लिए। तो कैसा फील करते हैं जब एक पेरेंट्स को पता होता है, जब आपके तो तमाम लोग आर्मी में? हाँ जी,
जब बच्चा आगे बढ़ता है, माँ बाप सपना देखते हैं, उसके बाद वो अधिकारी बनता है, तो कैसा फील होता है? बहुत प्राउड है हम आज, और मतलब खुशी है कि हम अपने फ्रेंड के बेटे को देखेंगे वो ऑफिसर बनने वाले हैं, और इसलिए हम स्पेशली आए हैं इसके लिए, तो दूर आउट स्टेशन। और वी आर वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस रिच मिलिट्री बैकग्राउंड। सो उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो सोचते हैं कि दूसरों की तरह उनका बेटा भी जाए, वो आम जिंदगी जीते हैं? हाँ जी, कैसा लगता है, क्या मैसेज होगा? I mean, I would say that it's a great feeling, and if you can do something for your country like this, there's nothing like it. And if you have a child who's ready, a boy or a girl, please do send your child to the military. It's worth it, really. Thank you. जनरल बिपिन रावत अमर रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहे, जनरल रावत अमर रहे, थोड़ा पीछे जनरल बिपिन रावत अमर रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं। तमाम सारे पहुंच रहे हैं। अजय किशोर भंडारी जी। मैं मिसेस शुभा लक्ष्मी खत्री हूँ, वाइफ ऑफ कर्नल संजय खत्री, और मेरा बेटा लेफ्टिनेंट रोहन खत्री वो आज पास आउट होने जा रहा है। तो कैसा फील करते हैं आप, किस तरीके से बच्चे को आपने तैयार किया है, और आज वो पल आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? पूरा फैमिली बैकग्राउंड आपका आर्मी से है। हाँ, ये तो बहुत ही गर्व महसूस करने वाली बात है। आज का दिन मैं बहुत दिनों से इंतज़ार में थी कि कब ये मेरा बेटा पास आउट होगा, और वो आज दिन आ गया है, तो मुझे और हमारे परिवार को बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक माँ के रूप में जब बच्चे को दूर भेजते हैं तैयारी करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या लगता है, किस तरीके से वो एक माँ की ममता भी साथ में रहेगी और देश सेवा का जज्बा भी रहेगा, वो कैसे महसूस? आपने ये सही सवाल पूछा, क्योंकि मैं एज अ मदर, क्योंकि मेरे को शुरू में तो ज़रूर बिल्कुल लग रहा था, जब खासकर जब नया नया वो एनडीए जब उसने ज्वाइन किया था, और इनिशियली जब इतनी टफ ट्रेनिंग मैं सुनती थी उससे, तो मुझे लगता था मैं उसको मतलब घर वापस बुला लूँ, लेकिन क्योंकि उसके मन में था, तो मैंने कहा नहीं, जो बच्चा चाह रहा है तो मुझे उसको एनकरेज करना चाहिए। और आज इतने साल की ट्रेनिंग के बाद वो जब पास आउट होने जा रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन तमाम मदर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो चाहती हैं कि उनका बेटा भी आपके बेटे की तरह से नाम अधिकारी बने और इसी तरीके से ट्रेनिंग करके आगे बढ़े, तो उनके पास विकल्प नहीं होते हैं, तो वो कैसे आगे बढ़े, क्या वो अपना सपना पाले? हाँ, ये बहुत ही अच्छा कैरियर है, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि हर माँ अपने बच्चे को सपोर्ट करे, उसको मोटिवेट करे, देश में कि जो उसका जज्बा है देशभक्ति का, वो उसको पूरा उसमें सहयोग दें उसका। और ऐसी चीज़ें तो ऐसा नहीं है कि फ़ौज में ही है, आजकल तो कहीं पर भी कुछ हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि फ़ौज में ही है, रिस्की है, वो है, तो उसके बच्चे को पूरा सपोर्ट देना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। और बच्चा जो चाहता है, अगर वो चाहता है फ़ौज में आना, तो ये बहुत ही अच्छी कैरियर है। और फ़ौज हमारा एज ए फैमिली ट्रीट करती है, किसी को ऐसा महसूस होने ही नहीं देती कि आप फैमिली नहीं हो। तो मेरे हिसाब से सब जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको ये बहुत ही सपोर्ट देना चाहिए अपने बच्चों को इस लाइन में आने के लिए। संजय खत्री है। खत्री जी, आज आप पासिंग आउट यहाँ पर मौजूद हैं, जो पीओपी होने वाली है, एक क्योंकि पूरे फैमिली बैकग्राउंड आपका आर्मी से रहा है, कैसा जज्बा फील होता है, कैसे उन नए लड़कों को आप एक मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, और आज से 35 इयर्स बैक मैं भी इसी IMM में ट्रेनिंग किया हूँ, और 4 साल की ट्रेनिंग थी, और आज मेरा लड़का यहाँ से पास आउट हो रहा है, और उसके साथ 300 कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं यहाँ से। और ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, और अपने देश सेवा करने का ये बहुत एक अच्छा माध्यम है। और मैं चाहता हूँ ये सभी कैडेट्स अपने अपने यूनिट में जाएं और भी अच्छा काम करें। पूरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है आपकी, जब बच्चे को तैयार करते हैं, मोटिवेशनल आपने तैयार किया होगा, तो उस समय क्या सीख देते हैं, किस तरीके से उसी लाइन पर चले जाएं? जो आर्मी ऑफिसर का, आर्मी जवान का जो बच्चा होता है, उसको कोई मोटिवेशन करने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वो देखता है सब, एंड वो अपने आप मोटिवेट होता है, उसको कुछ करने की, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अपने आप ही मोटिवेट। और वही मेरे लड़के के साथ हुआ, और 3 साल उसने फिर पहले ND का ट्रेनिंग किया, फिर IMM में आया,
और अभी IMA से पास आउट हो रहा है एंड बहुत ही मोटिवेटेड है और आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और आज वो यहाँ से कमीशन होकर अपने यूनिट में जा रहा है। थैंक यू सर। My name is Tanushree Khatri. आज आपके भाई कमीशन ले रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? More than happy and thrilled. और चाहिए क्या, मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है। एक तो वी आर ऑलरेडी फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड एंड अब एक और ऐड हो गया है फैमिली में, तो जस्ट हैप्पी, प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। अच्छा, भाई बहन जब साथ में रहते हैं घर में, तो जब आप कमीशन की तैयारी करते हैं, एक सपना होता है बचपन में, तो क्या ये बातें पहले से होती थी, मुझे क्या बनना है, क्या करना है, किस तरीके से आगे जाना है? So to be honest, no. I had never thought or imagined that my brother would be joining in army. Reason being, I always thought that he would, get into MBA, do a private job, because he's pretty good looking or has a good physique. So when he thought of joining army, this was like a bolt from blue. This was very shocking for me, but at the same time I was very happy, and I told him that this can be very challenging for you. So then he went into NDA. It's very easy. It's very tough. It's very tough because आप 3 years NDA में grill होते हो, फिर 1 साल यहाँ पे आते हो, तो ये मतलब this was very surprising and shocking for me that he could complete NDA as well and plus IMA, and he took it as a challenge, and I think the only spirit that could keep him going was to prove to his family that he has to take forward his family lineage of staying in the army. So yes, that's all.